उस दिन शाम होते होते किले की दिन भर की चहलकदमी कुछ कम हो चुकी थी। दिन भर की यात्रा के बाद सूरज भी छिप चुका था, जिसकी वजह से अंधेरा अपने पैर पसारने लगा था। सूरज छिपने से हवा सर्द हो गई थी। इस तरह के खुशनुमा मौसम में जैबुन्निसा पलंग पर बैठी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। क्योंकि उस समय उसके कमरे में किसी के आने का खतरा नहीं था, अपने जज्बातों को कागज पर उतारते समय वह इस तरह ख्यालों में खो जाती कि उसे होश ही न रहता कि वह कहाँ है। अभी उसने 4 लाइनें ही लिखी थीं कि उसे लगा कि उसके कमरे की ओर कोई आ रहा है। पदचाप से तो यही लग रहा था कि आने वाला कोई उम्र दराज इंसान है, और वह उसी के कमरे की ओर बढ़ा चला आ रहा था। जैबुन्निसा को लगा कि कहीं अब्बा हुजूर तो नहीं आ रहे। अब्बा हुजूर का ख्याल आते ही वह सहम उठी। उसने कलमदवात और कागज झट तकिए के नीचे छिपा दिए और पलंग पर आंखें मूंद कर इस तरह लेट गई जैसे वह आराम कर रही हो। औरंगजेब की सबसे बड़ी संतान जैबुन्निसा को वैसे तो अपने अब्बा हुजूर और अम्मी दिलरस बानो बेगम का खूब प्यार मिलता था। उसका जन्म 15 फरवरी 1638 को दौलताबाद में हुआ था। तब औरंगजेब बादशाह नहीं था। वह अपनी इस बेटी से बेइंतहा प्यार करता था। अपनी इस बेटी की वजह से उसने कई लोगों को माफी दे दी थी। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने औरंगजेब की मुखालफत की थी। इससे जैबुन्निसा के प्रभाव को समझा जा सकता है। जैबुन्निसा हुस्न की मलिका ही नहीं थी, बल्कि बहुत कम उम्र में ही वह आलिमा और फाजिला भी हो गई थी। वह 7 साल की थी, यही नहीं, उसने कुरान सिखाने वाली उस्ताद को भी 30,000 सोने के सिक्के इनाम दिए थे। उस दिन सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद जैबुन्निसा ने फारस के विद्वान सईद अशरफ मंझरानी से दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र, इतिहास व साहित्य की पढ़ाई की थी। अशरफ एक फारसी कवि थे। काफी कम उम्र में ही जैबुन्निसा ने अपने महल की लाइब्रेरी को खंगाल डाला था। औरंगजेब उसे 4 लाख अशरफियां खर्च करने के लिए देता था। इन पैसों से उसने ग्रंथों का आम भाषा में अनुवाद कराना शुरू कर दिया था। जैबुन्निसा काफी सादगी से रहती थी, इसलिए अपनी इस बुद्धिमान बेटी से औरंगजेब को काफी लगाव था। औरंगजेब उसकी पढ़ाई में रुचि देखकर बाहर से किताबें मंगवाने लगा था। औरंगजेब उसकी पढ़ाई में रुचि देखकर बाहर से किताबें मंगवाने लगा था। जैबुन्निसा 14 साल की थी, तभी शेरो शायरी लिखने लगी थी। कहा जाता है कि उस समय उसके पास बहुत बढ़िया लाइब्रेरी थी। दरबार के पढ़े लिखे लोगों से उसके संबंध थे। इसमें कई कवि और साहित्यकार भी शामिल थे। शेरो शायरी और कविताएं लिखने के अलावा जैबुन्निसा को संगीत में भी रुचि थी। उस समय उसकी गिनती एक बेहतरीन गायिकाओं में होती थी। वह बहुत ही दयालु स्वभाव वाली थी, इसलिए वह दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती थी। वक्त के साथ जैबुन्निसा एक बेहतरीन शायरा होकर उभरी। फिर तो उसे मुशायरों में भी बुलाया जाने लगा। सख्त मिजाज और कट्टर औरंगजेब को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए जैबुन्निसा अब्बा हुजूर से छिपकर मुशायरों में जाने लगी थी। इसमें उसका सहयोग करते थे औरंगजेब के दरबारी कवि। जैबुन्निसा शेरो शायरी फारसी में लिखती थी। यह उसके अब्बा हुजूर को पसंद नहीं था, इसलिए वह अपने नाम से न लिखकर नाम बदलकर मख्फी नाम से लिखा करती थी।